Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that work done by an external agent in bringing three particles of mass m at vertices of an equilateral triangle of length L is, and the given four options are option A 3g m square by L, option B is minus 3g m square by L, option C is 3g m square by 2L and ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास तीन मासेस है और तीनों मासेस m ही है, मतलब जो तीनों पार्टिकल है वो सेम मास के है m। इनको हमने क्या किया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे प्लेस किया हुआ है। तो मान लीजिए ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी दी हुई है l, और क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो इसकी तीनों साइड सेम रहेगी। तो इसके वर्टाइसेस पे वो पार्टिकल्स हैं जिनका मास क्या है, m है। तो तीनों पार्टिकल्स का मास m है और हमसे पूछा गया है कि इन पार्टिकल्स को यहाँ पे लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट से कितना वर्क किया गया है, ये पूछा गया है हमें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज work done is equals to potential energy of system। तो देखिए हमारा की कंसेप्ट क्या कह रहा है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, ये जो पूरा सिस्टम है, मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये पूरा सिस्टम करके हम रेफर करेंगे, तो इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम किसके इक्वल हो जाएगी, P1 P2 P3। मतलब क्या, मान लीजिए ये पार्टिकल 1 है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई P1, ये पार्टिकल 2 है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई P2, ये पार्टिकल 3 है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई P3। तो इन सभी का सम मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, और वो किसके इक्वल है, वर्क डन के। और हमें क्वेश्चन में वर्क डन ही पूछा गया है, तो इस की कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस जी m1m2 बाय r। तो g क्या है हमारा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 क्या है, मास ऑफ सेकंड बॉडी, और r क्या है, उन दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारा इन जनरल फॉर्मूला हो गया। तो अब इसे हम P1 के लिए निकालेंगे, मतलब P1 के लिए यूज करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस जी, m1 की वैल्यू क्या है, m है, m2 की वैल्यू भी m ही है, तो ये आ जाएगा m इंटू m, और दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है, l। तो यहां से हमें मिलता है माइनस जी m स्क्वायर बाई l, और यही सेम वैल्यू P2 की भी रहेगी और यही वैल्यू P3 की भी रहेगी, क्योंकि क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी के बीच में डिस्टेंस भी सेम है और सभी का मास भी सेम है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है, वो क्या हो जाएगा हमारा P1 प्लस P2 प्लस P3। तो क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन इज इक्वल्स टू P1 की वैल्यू क्या है, माइनस जी m स्क्वायर बाय l, माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस जी m स्क्वायर बाय l, फिर से प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस जी m स्क्वायर बाय l। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3g m स्क्वायर बाय l, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस माइनस माइनस ही हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम एक स्टेप ले लेते हैं ताकि समझने में और आसानी हो, तो एक स्टेप और इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस जी m स्क्वायर बाय l, माइनस जी m स्क्वायर बाय l, माइनस जी m स्क्वायर बाय l। तो अब आप देखिए यहाँ पे वर्क डन कितना आ गया हमारा, माइनस 3g m स्क्वायर बाय l। अब ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन बी मैच हो रहा है। Hence the final answer for the given question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.